चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे श्रीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रवेति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शान्तिरन्तरिक्षभो पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। भूयो भूयो नमाम्यहम् यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया उत्तरभोभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माधव चोर। बोलो बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम।
हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल जय राधा रमण 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 हरि बोल जय जय श्री राधे। ठाकुर बालकृष्ण की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आज पंचम दिवस मैं जगह जगह कथा करने जाता हूँ। लोग तमाम लोग मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं, मैं भी जाता हूँ। अक्सर कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। क्या दुख है ये नहीं पता। बहुत से लोग कहते हैं हम बेटे से दुखी है। दुखी बेटे से नहीं है, हमने बेटे से मान्यता कर ली है कि हम जो कहेंगे वो तू कर। और जब बेटा ऐसा नहीं करता तो हम घोषणा कर देते हैं कि हम बेटे से दुखी हैं। शास्त्र एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, छह लोग आपको जहां मिलेंगे, ध्यान देना, जहां मिलेंगे छह लोग, आंख बंद कर कर कह देना कि व्यक्ति दुखी है। छह लोग
जानना चाहो तो बताऊं तो आगे बढ़ो, बोलो। ये दीदी कौन? आप एक परिवार से? आप कहाँ रहते हैं? मतलब पड़ोसी? बहुत भाव से। आप चैन तो नहीं कर रहे? माता जी को मना कर देना, माने नहीं, माताएं नहीं माने। और परसों मैंने बोल दिया कि आभूषण और पर संभाल के रखें। और वैसे भी एक बात कहूं, पुनः भी अगर मेरी कथा में चैन नहीं कटे तो कथा सफल नहीं होती। ऐसा शायद ही हो, दिल्ली में कथा हो या कहीं भी हो दुनिया में, कथा में चैन नहीं कटे। और इसका क्या कारण है यहाँ चैन कटी, वो केवल मुन्ना भैया को बताऊंगा। आप चाहो तो पूछ सकते हैं इनसे बाद में, चुपचाप मीटिंग जब होगी तो भैया रुचि ने क्या बोला आपको। चुप 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 भैया, खुशियों कथा सुन जाने, प्रेम से सुनकर जाने, कोई बात नहीं, परेशानी। वैसे भी इस उम्र में तुमको छोड़ना ही है, नहीं मजाक नहीं करना, क्यों मोह ममता कर। ईर्षी घृणी न संतुष्टो क्रोधिनो नित्य शंकितो परभाग्यो जीविचो षडेते नित्य दुखिता। हमेशा दुखी रहते हैं। अगर ये 6 आदत है तो छोड़ दो, सुखी हो जाओ। ईर्षी, जो व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं, समझते थे ईर्ष्या, जलते हैं और जलने पर भी बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं गंदे, जो बद्दुआ भी देते हैं, तुम मरे, ये मरे, वो मरे, ऐसा वैसा बद्दुआ भी देते हैं। उससे कुछ होता नहीं, लेकिन ऐसे करने वाला व्यक्ति दुखी रहता है। ऐसे लोगों में जानता हूं। ईर्षी घड़ी, जो दूसरों को देखकर घृणा करते हैं, हेट करते हैं, ये छोटा है, ये अमुक जात का है, ये बहुत वैसा है, ये वो है, जो छोटों को देखकर घृणा करते हैं, वो व्यक्ति भी दुखी रहता है। ईर्षी घड़ी न संतुष्ट, असंतोषी, असंतोष किसी के लिए कितना भी कर दो, कम वक्त कभी संतुष्ट होते थे। और जो असंतोषी व्यक्ति होगा वो
व्यक्ति बोलो दुखी होगा, दुखी होगा। क्रोधी न हो, जो व्यक्ति क्रोधी होते हैं, मैं कहता हूं क्रोध करो, लेकिन क्रोध क्षणिक क्रोध करो। ये जो तबला होता है तबला, जब पंडित जी बैठते हैं उस समय देखना ये क्या करते हैं, तबले को चढ़ाते हैं, फिर ठुक ठुक करते हैं और वो साफा मिलाता है तो उससे मैचिंग करते हैं तबले की, और जब कथा पूरी होती तबले को उतार देते हैं। इधर आ जाते हैं, आप ठीक हैं? हमने पहचान लिया आपको? अभी हमारे संग ये यात्रा में थी, साथ में थी। तो जब काम पूरा हो जाता है तो तबला उतार देते हैं, और तबला अगर चढ़ा हुआ छोड़ देंगे तो क्या होगा? बोलो, तबला रखे रखे फट जाएगा। ऐसे ही क्रोध का सिस्टम ऐसा, क्रोध आए तो कर लो और बस नॉर्मल हो जाओ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके क्रोध का तबला हमेशा हमेशा चला रहता है। एक मैं मूवी देख रहा था, मुझे याद नहीं है, मैं अमेरिका में था और कुछ लोग ले गए दिखाने के लिए, 96 की बात है, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे उस मूवी का एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा। पिता कहता है बेटा से, बेटा काशी क्रोध को पालना सीख ले। क्रोध को पालना सीखो। क्रोध करो और भूल जाओ, क्रोध को पालो। हमेशा जो व्यक्ति क्रोधी होते हैं वो व्यक्ति दुखी रहते हैं। क्रोधीनो नित्य शंकितो, जो व्यक्ति शंकालु होते हैं। शंकालु समझते हैं? जो हर चीज में शक करते हैं। पंडित जी आपने वो पूजा तो नहीं कराई, गुरु जी आपने वो तो बात बताई नहीं, गुरु जी आपने ऐसा तो किया ही नहीं, फलानी जगह ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ था। जो इस तरह के नेचर के लोग होते हैं, वो लोग जो शंका करते हैं हर चीज में, वो व्यक्ति भी बोलो दुखी रहते हैं। और पर भाग्योपजीवी जो दूसरे के भाग्य पर डिपेंड रहते हैं, खुद नहीं करना, खुद नहीं करना। जो व्यक्ति हमेशा डिपेंड रहता है, खुद करना नहीं चाहता, चेष्टा भी नहीं करता, हाथ पैर भी नहीं मारता, ऐसा व्यक्ति भी बोलो दुखी रहता है। ये 6 चीज मैंने बताई, अगर इन 6 चीजों को कोई लाइन से बता देगा तो मुझे खुशी होगी।
ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ईर्षी घृणी न संतुष्टो क्रोधिनो नित्य शंकितो परभाग्योपजीविचो षडेते नित्य दुखिता। ये 6 लोग दुखी रहते हैं, और अगर हमें ये 6 दोष हैं तो चेष्टा करना आज के बाद इन 6 दोषों को बोलो छोड़ने की चेष्टा करना। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, मेरे लाला का नंदस्तवात्मजे उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूयो विप्रां वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतो वाचित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै कार्यमासो विधिवत् पितृदेवार्चनं यथा। नंद बाबा के यहाँ पर आत्मज हुए। नंद कहते किसे हैं? नंद माने जो बहुत समृद्धिशाली होते हैं उनको नंद कहते हैं। नंद माने जो दूसरों को आनंद दे उसे नंद कहते हैं। नंद माने जो स्वयं भी आनंद में रहे, औरों को भी आनंद देते हैं, उसको नंद कहते हैं। नंद बाबा कैसे हैं? बोले भैया महामना है। महामना किसे कहते हैं? जो लोग बहुत उदार होते हैं, उदार होते हैं, उसको महामना कहते हैं। भैया एक सेठ जी के यहाँ भोजन करने गए, सब ब्राह्मणों को भोजन कराया और भोजन कराकर सबको रोज 100-100 रुपए दक्षिणा दी। या 500 दक्षिणा दी। तुम कहते हैं सेठ जी तो बहुत, अरे बोलो ना, अरे नहीं, यही तो समझने की बात है। उन सेठ जी को उदार नहीं कह सकते, उस सेठ जी को हम दानी कह सकते हैं। उदार में और दानी में अंतर है। उदार दानी उसे कहते हैं जो खुद भी खाए और उनको भी खिलाए, उसको दानी कहते हैं। और उदार किसे कहते हैं?
जो स्वयं भूखा रहे, जो स्वयं भूखा रहे और दूसरों को भोजन कराए, उसको उदार कहते हैं। समझे ब्रजमोहन जी? ये नहीं कि बेटा केवल 1 किलो कल गुरु जी को लाके काजू दे देना, ऐसा नहीं है ना। उसको दानी कहते हैं, दानी कहते हैं। और उदार किसे कहते हैं? बेटा फैक्ट्री में काम चल रहा है, लाके देना बेटा, ब्राह्मणों की सेवा करना, कोई कमी नहीं हो बेटा, इसको उदार कहते हैं। तो नंद बाबा कैसे हैं? बोलो, उदार है। विश्वान जी कैसे हैं? उदार है। दशरथ जी कैसे हैं? उदार है। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाकर आज स्वस्ति वाचन कराया और ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं हरियाणा की, जब घर में बालक होता है तो 10 दिन का क्या लग जाता है? सूतक। तो क्या सूतक में दान दिया जाता है? या दान लिया जाता है? दिया जाता है। कोई ब्राह्मण तुम्हारे सूतक में दान ले लेगा? अरे बोलो, नाचने वाले तो ले लेंगे, ब्राह्मण ले लेंगे, लेकिन नंद बाबा दे रहे, ब्राह्मण लोग ले रहे। तो क्या नंद बाबा गलत काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, गलत नहीं कर रहे। समझो, जब बालक पैदा होता है ना, जब तक नाल नहीं काटी जाती तब तक सूतक लगता नहीं है। शास्त्र की बात बता रहा हूं। कितनी देर तक? तीन चार घंटे। 3-4 घंटे अगर नाल नहीं कटी तो सूतक लगता नहीं है। और 3-4 घंटे के बाद तुम नाल काटो या मत काटो, सूतक अपने आप लग जाता है। और ये इस समय का जो पीरियड है दान देने का, इसको प्रजातीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजातीर्थ। और इस समय का दान बड़ा पवित्र माना गया है, बड़ा पवित्र माना गया। तो नंद बाबा दान दे रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ दीदी ने गुणा दी ने और दीदी पाल की। हाँ दीदी ने गुणा दीने और दीन पाल की। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया।
हाथी दीने बोलो और दीनी। आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मैं राजस्थान में कथा करने गया कहीं, एक महात्मा ने कथा कराई। महात्मा बहुत झूम कर कथा सुनते थे। संयोग की बात देखना, यहां तो ऊपर नीचे ठहरो, कहीं कहीं कथा स्थल अलग होता है और ठहरने का स्थान अलग होता है। तो मैं करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर कहीं ठहरा था। तो महात्मा के यहां पर गाड़ियां भी थी और घोड़े भी थे और 2-3 हाथी भी थे। तो महात्मा ने कहा, गुरुजी आपको लाने जाने के लिए क्या रखूं? गाड़ी। हमने गाड़ी में तो बैठते। बोले गुरुजी घोड़ा। हमने कहा घोड़े पर तो एक बार बैठ के ही पछता है, ऊपर मत बोल देना। घोड़े में बैठे हो उस टाइम तो पता नहीं, एक ही बात थी कुछ तो ये घोड़ी घोड़ा समझ लो। तो वो हमने कहा हाथी पे बैठे और हमारे आने जाने के लिए हाथी व्यवस्था हो गई। और आपको पता है कथा में कहीं चले जाओ, माताएं तो बेचारी जो होती हैं केला वेला लेकर आती, क्योंकि सस्ते होते बेचारी, चलो खाली हाथ नहीं जाए तो केला ले जाए। पहले सस्ता था महाराज जी, अब नहीं सस्ता केला बोलते करते। अच्छा ठीक है। तो लेकिन जो लोग दलिया लाते हैं आपके यहाँ, उससे सस्ता ही रहता केला। चूंकि रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो वो केला खोले में लेके जाएंगे नहीं बेचारे, तो वो भले 4 केला लाएंगे लेकिन सजा के लेकर आएंगे। भूल हो रहा है। हमने भैया थे कि भैया ने गुजिया मंगा दी और ठाकुर जी को भोग लगाना है, डिब्बा तो इतना बड़ो, गुजिया में 4 निकली। भूल हो रहा है। अच्छा सब पता है। देखो ब्रिजमोहन जी क्या चक्कर है, तुमने सबको घूटी पिला रखी है। गुट्टी पी करके पैदा हुए हैं महाराज जी, सारी की गुट्टी नहीं है। क्या बात है साहब, सबको गिन एक डिब्बा गिन के लिया है, तो मर्दे को पता क्यों भाई? चारे के बारे में अरे हमको लगा कि तो डिब्बा है बहुत बड़ा, तो लोग आए हमारे, तो करीब 10-20 लोग हमारे आए थे बेचारे। तो खोलने लगे तो इतनी गुजिया नहीं थी कि हम सबको मार सकते। बात समझिए, इतने लोग थे दिन में कि हम डिब्बा खोलकर देने लगे, तो इतनी नहीं थी कि सबको की पड़ जाती। चार का मतलब ये था। तो नाम क्या भाई, नाम भूल गया। राजेश राजेश भाई, मुन्ना भैया के बड़े भैया कथा में केले आए, तो हमने हाथी को रोज केले खिलाते। हाथी हे लिया, उसका नाम था राघव। राघव नाम था। हमने एक दिन कथा में राघव की तारीफ कर दी, जैसे भी ब्रिजमोहन जी कर रहे थे, है ना? हमारा स्वभाव है। तो महात्मा को लगा कि गुरु जी को हाथी पसंद आया। पसंद आ गया। तो महात्मा ने कहा, गुरु जी मेरी ऐसी इच्छा है कि आपकी विदाई में हाथी पे कर दूं। मैंने कि बाबा कौन से जन्म को बैल निकाल लो है तू? मैंने कहा जितना मैं साल भर में नहीं खाऊंगा, हाथी 4 दिन में खा जाए।
बोलो। हमने कहा बाबा उस्तादी मत करे, दक्षिणा दे और चल। और आज नंद बाबा हाथी दे रहे हैं, लेकिन हाथी लेने वाले में जो हाथी लेने वाले लोग खड़े हैं, हम जैसे कमजोर नहीं हैं, आप जैसे लोग हैं जो हाथी को खिला सकते हैं। यानी बड़े लोग थे। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। गुरुजी गाड़ी तो है लेकिन ड्राइवर नहीं है। और पालकी में कितने ड्राइवर चाहिए? 4। और दिल्ली में अगर पालकी में चलना है आपको तो कम से कम 6 आदमी रखो, तो तब जाकर 4 टाइम पर आएंगे। बोलो राधे राधे। ये तो बैठे रहना, फोन करते रहना, वो ट्रैफिक में ही बोलेंगे। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। खूब आनंद हुआ, खूब आनंद हुआ। मेरे ठाकुर को भाव से माखन मिश्री पसंद है। जय जय। माखन मिश्री बड़ा पसंद है। एक बड़ा सुंदर भाव है। एक वारांगना थी, जिसको नगर वधू बोला जाता है, जिसका नाम था रत्नावली। कहते हैं रत्नावली अपनी अदा से पूरे नगर को मोहित कर रखा था। एक बार कहीं से लौट रही थी, मौसम की वजह से किसी का द्वार खटखटाया। संजोग की बात देखना, वो किसी ब्राह्मण का घर था। तो ब्राह्मण से कहा कि महाराज, आज की रात अगर आश्रय मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण ने देखा अतिथि आई, आओ बेटा। बेटा भोजन। हाँ बाबा, थोड़ा सा। तो ब्राह्मण ने क्या जो बना था, ब्राह्मण ने भोजन बनाया और बनाकर जो ब्राह्मण के मंदिर में ठाकुर जी विराजमान थे, वो ठाकुर जी के सामने भोग लगाया। रत्नावली देख रही थी। रत्नावली ने पूछा, बाबा ये कौन है? बेटी, ये नंद की लाला है। कन्हैया, हम लोग जो भी कुछ खाते हैं पर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। बाबा के पास से दर्शन कर लो। हाँ बेटा कर ले। रत्नावली पास में आई और ठाकुर को देख रही है, टुकुर टुकुर निहार रही है, और मानो ठाकुर भी उससे कुछ कहना चाहते हैं। प्रसाद पाकर लेटी है, लेकिन ध्यान में वही गोपाल चल रहे हैं।
रात बीती सुबह हुई, प्रणाम कर वो अपने निवास में आ गई, लेकिन उसका दिल वही अटका रह गया गोपाल की जान। उसने सोच लिया घर में गोपाल लाऊंगी। वो एक गोपाल जी को लेकर आई, मंदिर बनाया और मंदिर बनाकर ठाकुर की स्थापना की। और मन में लाती है कि वो जो ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, इनको बेटा मानते थे, तो मेरा भी कोई बेटा नहीं है। तो वो कहने लगी लाला मैं तेरी मैया हूं, ऐसा भाव रखते थे। और ठाकुर जी के सामने रोज माखन मिश्री पधराती थी। नगर में चर्चा हो गई कि देखो वो वारंगना नगर वधू ठाकुर को लेकर आई है। ये पापिन के यहाँ ठाकुर, पापिन के यहाँ पर भगवान। लोगों ने विरोध किया, आना जाना बंद कर दिया, लोग जाने नहीं लगे उसके यहाँ पर। उसने कहा परवाह नहीं, परवाह नहीं। वो रोज अपने हाथ से मक्खन निकालती, ठाकुर के सामने रखती, और कमाल की बात देखना, जब भोग रखती और सो जाती तो सुबह उठ के देखती तो वो माखन गायब है। धीरे धीरे नगर में चर्चा हो गई, रत्नावली के यहाँ ठाकुर आकर खाते हैं, देखना चाहिए, देखना चाहिए। लोग आए, पहरे बैठाए, चुपचाप देखने लगे। रात्रि का समय था, एक छोटा बालक पैरों में नुपुर गुरुम झुरुम करता हुआ आया और माखन खाने लगा। और जो माखन खाते लोगों ने देखा, उसको पकड़ने के लिए दौड़े। एकदम से तेज एक रोशनी हुई, सब मूर्छित होकर गिर पड़े। रत्नावली सचेत खड़ी थी, देखती क्या है, ठाकुर माखन खा रहे हैं। तो ठाकुर कहते हैं भैया भैया तू मुझे बेटे भाव से बुलाती थी, और मां बुलाए तो क्या बेटा नहीं आएगा खाने के लिए? पूरे नगर में चर्चा हो गई, चर्चा हो गई नगर में। रत्नावली क्या तो ठाकुर खाते हैं। कथा तो बहुत लंबी है बंधुओं, कथा का सार ये है, जो भाव से ठाकुर को अर्पण करता है, ठाकुर उसके यहां पर आकर ग्रहण अवश्य करते हैं। और ठाकुर को जो कुछ बनाओ, ठाकुर को अर्पण करो, ठाकुर को भोग लगाओ। अब घरों में समस्या क्या है? समस्या नहीं है, केवल बहाने हैं। गुरुजी क्या करें, हमारा गुरुजी प्याज बनता है ना गुरुजी, तो गुरुजी हम भोग लगा नहीं पाते गुरुजी। तो भैया प्याज क्यों बनाते तुम ठाकुर जी? जब है तो घर में ठाकुर जी तो प्याज क्यों बनाते हो? तो कहते गुरुजी बच्चे मानते नहीं है गुरुजी, बच्चों गुरुजी मानते नहीं, बच्चों के लिए करना पड़ता है गुरुजी। अच्छा चलो बच्चों के लिए करना पड़ता है, मान गए तो तुम छोड़ देते हो? बोलो नहीं छोड़ते। पहले चीज ऐसी स्थिति में बहुत ध्यान देना बंधु। ऐसी स्थिति में घर में तो वैसे जब ठाकुर है तो प्याज नहीं आना चाहिए। मोनिका जी आ गया? पिछली गजा में बहुत सेवा की आपने हमारी मोनिका जी। भैया भी पीछे बैठे हैं, किसी में
बेटा ठीक है? हमें याद है आपकी सेवा, हम बात नहीं कर पाते हैं आपसे, लेकिन आपकी सेवा में याद है। चेष्टा करो प्याज डालने से पहले ठाकुर के भोग के निकाल। हमारे ब्रज में ठाकुर को एक समय में 8 भोग लगते हैं। कितने लगते हैं? 8 अपने यहाँ कितने लगते हैं? 3 वाले कितने लोग हाथ खड़ा करो? 3। और 2 वाले, और जो एक केवल और केवल चिनौरी और बतासा भोग लगा रहे हैं, मेवा भोग लगा रहे हैं, ऐसे लोग हाथ खड़ा करो। मुन्ना भैया ने सच तो बोल दिया है ना? घर में ठाकुर है, भैया जो बनाओ वो ठाकुर को भोग लगाओ। सब्जी नहीं बने कोई बात नहीं, पराठे के साथ रोटी के साथ में मलाई का भोग लगा दो, चीनी का भोग लगा दो, घी चीनी का भोग लगा दो, लेकिन कम से कम ठाकुर को जितने समय तुम खाते हो उतने समय का भोग तो लगना ही चाहिए। वो भोजन अमृत बन जाता है, भोग लगाते ही अमृत बन जाता है। घर में छोटे छोटे बच्चे भाव से लगाओगे तो ठाकुर खाएंगे। और बहुत से लोगों को ठाकुर घर में ले आए। एक जगह मंदिर बना लिया, मंदिर में राधा कृष्ण को खड़ा कर दिया, राधा रानी कोनी मार रही हैं, बोले गोविंद जी कैसे भक्त हैं, ये कभी भोग भोग भी नहीं लगाते, बोले क्या करें। गोविंद कहते हम भी गलत फंस गए, यहाँ कर क्या करें। एक दिन महाराज पता चला कि जमाई आए हुए हैं, समझिन आई हुई है, और सुबह से ही कड़िया चढ़ी हुई है, देसी घी की महाराज पूड़ियां बन रही है, कचौड़ी बन रही है। भगवान कहते राधा रानी देखो देखो कितनी सुगंधी आ रही है। बोले कहीं कचौड़ी बन रही है, पूड़ी बन रही है, पनीर की सब्जी बन रही है, बाजार से मीठा आया है। बोले अब तो भोग लगेगा ही लगेगा। अब महाराज बढ़िया थाली निकल कर आई है, थाली में सजाया। सास कहती है बहू जा बेटा भोग लगा कर आ, और बहू रानी गई भोग लगाने के लिए। अब भोग की थाली रखी, भगवान कहते देखो राधा रानी देखो नमकीन आई है, देखो मीठा आया है, अच्छा बताओ पहले क्या खाओगी, रायता खाओगी कि पहले दही बड़े खाओगी कि पूरी खाओगी, कचौड़ी खाओगे। वो दोनों खाने की प्लानिंग ही कर रहे थे। इतने में बहू रानी आई, थाली उठाकर भगवान बेचारे फिर खड़े हो गए बंसी लेकर, फिर खड़े हो गए, कहां फंस गया। लाला का जन्म हुआ है, घर में ठाकुर की सेवा में। बोलो दो बहन खड़ी हो पीछे से, एक तो मुन्ना भैया की पत्नी खड़ी हुई है, अच्छा खड़ी हुई है, आ जाओ। एक अपने साथ में किसी और को लिया जो डांस करना जानती है, उसको लिया, वो करती है बेचारी। हाँ ये दीदी आप आइए, आइए आप सिट आइए। ये बरसाने से दो गोपियां आई, घबरा मत घबरा मत घबरा मत, चिल कर माथे पर रखो। आपको बरसाने से आई है गोपी। कहां से आई है? बरसाने से। इन्होंने सुनी
कि लाला भया सूची बधाई दे चलू और बधाई दे चलू और बधाई ले चलू। तो एक भर के लाइए जहां भर रहा मक्खन, एक भर के लाइए दही। ये तो 4-4 5 मटकी रखे हैं, लेकिन ये मानो कि वो खूब भजन है और बड़े भाव से तुम दोनों को यहां से लेकर वहां तक मटकते मटकते आनो है। जी समझ ले कि जे तू बरसानो है और तू यहाँ गोकुल तक आएगी मटकते मटकते। समझी कि नहीं समझी? समझी कि ना समझी? तो चल भाई चल। रुक जा भाई, चल धंधे मटक तो बधाई नहीं मिलेगी। एक हाथ बराबर रखो। अब आप दोनों भटकते भटकते आओ आगे तक। आप लोग आगे तक भटकते भटकते आओ। जब ये आगे आ जाए आप पीछे हो जाओ, फिर भटकते भटकते आओ। और इनसे लेनी है बधाई। हल्की पतली लियो नहीं, ये सब गिन के लाए 20-20 की है कि ना? इन्हें सेट कर रखो 20 चढ़ाने है कि नहीं? बड़ी नोट लियो। अबे समझ गई, 100 की मत लियो। ये काजू वाला है, नाच तो यार।
टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। सब आ जाए। टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। भैया नाचते हुए कभी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी, कभी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। बढ़िया। तो कैसे आओगे वैसे नाच चल भाई चल। टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। परिवार के लोग आ जाए, नाचते हो ऐसे नहीं, सबको बुलाओ। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुने के मैं बोलो भैया जसोदा मैया दे दो बधाई। सब लोग खड़े होके आए। भयो के कन्हैया लाल की नंद के आई हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भैया मेरे को आगे सब लोग खड़े होकर आ जाए, सब लोग खड़े हो, पीछे वाले भी बधाई दे दे फिर बैठे। सब खड़े हो जाओ। भाई लोग भी आ जाए, ऐसे ही नाचते हुए। दस्ते भी लूंगी मैं तो, दस्ते भी लूंगी मैं तो उमर भी लूंगी। दस्ते भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी, दस्ते भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी। दस्ते भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी। मुद्री की मुद्री की मुद्री की करे दे साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मुरली की करे दे साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नंद के आनंद भयो माई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नंद के आनंद भयो माई, यशोदा आप भाइयों से ले लो, दे दो बधाई। दोनों चले जाओ। सबको दे दो, चक्कर बांट दो।
दो बधाई। नंद के आनंद भयो माई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला की सुनती में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की सुनती में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई। लाला की सुनती में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हाँ भाई, बात भी सच है। मेरे प्रभु पर केवल पकड़ना आता है, छोड़ना तो मेरे गोविंद को आता है। एक सच्ची घटना मैं आपको बताता हूं। नासिक महाराष्ट्र में एक धोबी थे तो मुसलमान। उनका नाम वशिष्ठ। लोग कपड़े धोते थे, सज्जन रहते थे। एक दिन उनके पास कुछ रेशमी कपड़े आए धुलने के लिए, जिसमें से चंदन वह महक रहा था और स्पर्श करने में बड़ा सुख मिल रहा था, बड़ा सुख। वशिष्ठ सोचते हैं कि इन्हें कपड़ों के स्पर्श में कितना सुख मिल रहा है, आनंद आ रहा है, और जिनकी ये वस्त्र होंगे वो कैसे होंगे? रोज कपड़े आते थे तो घर चले जाते थे, तो उनके मन में आता गया, इतने नरम कपड़े, ऐसे वस्त्र हैं, चंदन की सुगंधी महक रही है। तो जो कपड़े देने के लिए आते थे तो वशिष्ठ ने पूछा, भैया ये कपड़े किसके हैं? तो कपड़े देने वाले ने कहा, वशिष्ठ भाई ये हमारे ठाकुर के कपड़े हैं, हमारे ठाकुर के कपड़े हैं, मंदिर में विराजमान रहते हैं। मन में आया वशिष्ठ मन में कि इनको देखकर तो आना चाहिए, कैसे? देखने के लिए गए मंदिर में। उस समय शायद ऐसी विपरीत परिस्थितियां थी कि यमुनों का प्रवेश नहीं था मंदिर, घुसने नहीं दिया, वही चौखट पर रोक दिया और बैठे बैठे मन में आ रहा है, हे ठाकुर, क्या मैं तेरा दीदार नहीं कर सकता? मैं तेरा दर्शन नहीं कर सकता? जो आनंद मुझे मिला है
मैं देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। लौटा दे। उस दिन कपड़े भी नहीं धोए, कपड़े भी नहीं धोए। दुखी भाव से अपने घर जा रहे थे दुकान से, उनको एक सांवला सरोना सा लड़का, कुमराले केश थे, पीतांबर पहन रखा था, बंसी ले रखी थी, कंधे पर हाथ रखा। भाईजान आज आपने कपड़े भी धोए, अब मैं कपड़े पहन नहीं पाया। बशीर ने कहा, बेटा आप कौन हैं? आपके कपड़े तो हमने कभी धोए नहीं, हम तो आपको जानते भी नहीं हैं, आप हैं कौन? तो भगत कहता है, बशीर भाई, अरे तुम तो मुझसे मिलने के लिए मंदिर की चौखट पर गए थे और तुमको अंदर जाने नहीं दिया। मैं वही कपड़े वाला आया हूं। और ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बशीर हा कृष्ण कहकर नीचे गिर पड़े। पूरे नगर में चर्चा, बशीर को ठाकुर के दर्शन, भाव कृष्ण के भक्त बन गए। और अब सब दिनों के कपड़े बशीर बड़े भाव से धो रहे हैं। बंधुओं, ये भी एक सेवा है, और जो व्यक्ति इस प्रकार की सेवा करता है वो भी एक तरह की भक्ति ही करता है। बहुत से लोग कहते हैं, गुरु जी हमको सेवा बताओ। बंधुओं, सेवा बताई नहीं जाती, सेवा तो ली जाती है। सेवा और आज भगवान पूतना के प्राणों को चूस रहे हैं। सवेरे दैया लेके आऊंगी, सवेरे दैया लेके आऊंगी, सवेरे दैया लेके आऊंगी, सवेरे दैया लेके आऊंगी, सवेरे दैया लेके आऊंगी। मेरा छाड़ दे, अरे दो दिन तो खड़ी है जा कम से कम। सवेरे दैया लेके आऊंगी, मेरा छाड़ दे तो पट्टा नंदला, सवेरे दैया लेके आऊंगी। सितारे जले हैं बजा, सवेरे दैया लेके आऊंगी। मेरा छाड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दैया लेके आऊंगी। मेरा छाड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दैया लेके आऊंगी। दिल को रख ले, माने तो मेरे दिल को रख ले। या में बैठे
बिहारी लाल सवेरे दैया लेके आऊंगी। में बैठे बिहारी लाल सवेरे दैया लेके आऊंगी। सवेरे दैया लेके आऊंगी। सवेरे दैया लेके आऊंगी। मेरा छाड़ दे, मेरा छाड़ दे दुपट्टा नंदलाल। सवेरे दैया लेके आऊंगी। भगवान थोड़े बड़े हुए, भगवान गोपियों के यहाँ पर मक्खन चुराने जाते हैं। भगवान कहते हैं मेरी चोरी में, औरों की चोरी में अंतर है। चोर चोरी करता है बलपूर्वक, लेकिन मैं चोरी करता हूं छल छल। चोर को अपने घर को बुलाता है। आप क्या कह रहे हो? चोर जी कथा सुनने जा रहे हैं पीछे से। क्या क्या हम तो ताला लगाने के बाद ताला खींचते भी हैं। और जब ऐसा वाला ताला है उसको भी बार बार देखते हैं। अच्छा, आपको पता है कि ताला लग गया फिर भी खींचते ही नहीं खींचते। जो दुकानदार टाइप के लोग होते हैं वो जरूर खींचते हैं। शटर की ताला खोले खींचेंगे बार बार। इसको भ्रांति कहते हैं। भगवान कहते हैं हमें तो गोपियां बुलाती हैं हमारे यहाँ चोरी करने के लिए आना। चोरी कथा सुनने पर पाप लगता है, लेकिन भगवान कहते हैं हमारी कथा सुनने पर तो पुण्य की ही गंगा जमुना बहती है। गंगा जमुना बहती है। चोर चुराता है बाहर की वस्तुएं, लेकिन भगवान जी के पाप को चुरा लेते हैं। भगवान खाते कम थे, खिलाते ज्यादा। एक बार की बात, भगवान ने वेणुवादन किया। भगवान ने बंशी बजाई। ये भगवान की जो बंशी है ना, देखो हमारे वृंदावन में भक्ति पंचामृत है। वेणु, रेणु, धेनु, नंद सुनु और बृषभान सुतनु, 5 चीज वृंदावन में है। भगवान ने मिट्टी भी खाई, क्या ले आए पंडित जी? बंसी दिखाओ वो बजाएंगे। कौन बजाएगा? तुम बजाओ, हम बजाएंगे। हम पे तो बंसी बजाओ आप है नहीं। कैसे बजेगी जो बजे? बजाएंगे बेटा जी। दिल्ली वाले नहीं बजे तो हंसेंगे खूब। अच्छा एक बार बताऊं, मैं चेष्टा कर रहा हूं, अगर नहीं बजी ना तो हंसियां मारी। तुम्हें कसम है तुम्हारे बगल वाली बज गई तो महाराज जी। बज गई तो सुन ली, बज गई तो बोलो, सुन लियो।
बंसी बच्चैयो, बंसी बंसी बच्चैयो। लाज रखिए, दिल्ली वाले दक्षिण काट लेंगे। हमारे वृंदावन में भक्ति पंचामृत है। ध्यान दो, बाद में पूछ रही हो कौन आए हैं, तभी पूछेगी। तसल्ली तो रखने, बैठन तो देखो उनसे कम। भक्ति पंचामृत श्री धाम वृंदावन है। वेणु, रेणु, धेनु, नंद सोनू, सुतु, वेणु बच्ची, धेनु, रेणु, 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 रज, नंद सुनु, कन्हैया और ब्रजमोहन सुतनु श्री राधा। भक्ति पंचामृत श्री धाम वृंदावन। जो भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने की चोरे लाते हैं माटी खाई। नाम भक्तिवान अम्बो सर्वे विद्या विसर्जिना यदि सत्यो गिरस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। लाला ने क्या खाया है? नाहम। मैया मैंने नाहम खाया। नाहम खाया बेटा, मैंने क्या खाया? मैया मैंने ब्रजवासियों के जन्म जन्मांतर के बंधन को खाया है। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मुंह खुलवाया, सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। अच्छा लाला मुंह बंद कर। एक बार की बात, मैया नंदरानी दही गुलो गई। इतनी सुंदर झांकी का वर्णन सुखदेव जी करते। एकदा ग्रहता सीजू यशोदानंद के कर्मांतर नियुक्ता जो निर्मंथम स्वयं दले। देखो इतने लोग थे भैया के यहाँ काम करने वाले।
लेकिन लाला का सब काम भैया अपने हाथों से करते। भैया ने बच्चों के लिए नौकर नहीं रखे थे, नहीं रखे थे। यानी यानी है गीतानी दलबात चरितानि जो ददिर निर्बंधने काले स्मरन्ति तान्निगायतो। बैठे बेटा, आरती करती बैठ जाए। क्यों मम पास हो सोचना, क्यों मम पास हो प्रतिपटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम। देखो, जिसने दही भिलोया हो, जिसने दही भिलोया हो या देखा हो, वही झांकी समझ सकता है। दही भिलोते हैं तो माथे पर श्रम होता है, नहीं होता? बोलो। और मैया के हाथ में कंगन है और कंकनों से छन 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 की आवाज हो रही है। और मैया ने अपने कानों में मोटे बड़े बड़े कुंडल पहन रखे थे। तो दही पिलोते हैं तो गर्दन हिलती नहीं हिलती? कैसे हिलती? अरे बोलो। तो वो कुंडल मैया के बोलो कपोल पे लग रहे थे। और श्रम तो हो रहा था, माथे पर पसीना भी आ रहा था, और भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। गोविंद जय जय गोविंद यहाँ से निकला भी प्रणाम करते रहो, चलते रहो। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बैठा बेटा, तेरा काम है। तो एक बार की बात कन्हैया कहते, भैया मेरे ब्याह करा दो। क्या बोलते हैं? मेरा ब्याह करा दो बेटा। ड्राइवर खोड़ा ले जाओ, यहाँ खड़ा इधर।
इधर खड़ा हो। माता जी को बुला आगे। देख देख इससे पहले वो भी है महाराज। कोई बात नहीं, हम तो जी को जाने जो हमारी सेवा कर रहे हो तो हम दुनिया को ठेका ले रखो हमने। जो सुबह शाम सेवा कर रहे हो हमारी है तो बहुत है, मैं क्या मतलब बात है। थोड़ा पीछे मैं जैसे बोलूं डरना नहीं, डरना नहीं बेटा, बिल्कुल डरना नहीं। सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, बोलो स्वामी रामदेव जी में घुस जाएंगे। ठीक है, तो भाव ये एक कोई दुपट्टा किसी पर दे दो, आपका बड़ा वो दीदी आपका छोटा छोटा इसके बांधो से झुक जा बेटा नीचे, थोड़ा तो झुक जा, पापा झुक रहे तू ना झुक रहो। ठीक है, एक और आप दे दीजिए, इसे कमर पर ये लीजिए, ये कमर पर अच्छे कन्हैया बनाया है इसको, जोर से बांध। हाँ जी हाँ बेटा, ठीक है। हाँ मैं जैसे बोलूँ आपको वैसे जितना कर सकते उतना कर, डरना नहीं। आपके अंदर कन्हैया का भाव है कि मैया यशोदा है, तो कन्हैया ने मैया से कहा मैया तू मेरा प्यार कराते क्या कहा, मेरा प्यार कराते। तो बहुत पॉपुलर भजन है, सब जानते हैं, तो कुछ हमारा तरीका अलग है, तो आप सुनना चाहोगे पढ़ लिखे बच्चे। कोई ऐसा नहीं कि मैंने इसको कह दिया है कि तू ऐसा तुझे, तो ये तो तुरंत मैंने बुलाया है। चल भाई चल। लाला कहता है मेरा ब्याह करा दे। भैया ने पूछी किससे करा दो, पूछ किससे करा दो, तो कन्हैया कह रहे राधिका चोरी से की चोरी से, राधिका चोरी से की चोरी से मैया कराए मेरो प्यार, राधिका चोरी से चोरी से मैया कराए एक मिनट एक दीदी खड़ी होकर आपको एक्शन दिखाएंगी, उसको देखकर आप कर लेना। खड़ी हो बेटा, हमारी परिचित है, आप उसको देखो फिर आपको करना है। राधिका गोरी से विरज की चोरी से, राधिका गोरी से विरज की चोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार, राधिका गोरी से विरज की मैया कराए दे मेरो प्यार। मैया कह रही है उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दऊं तेरो प्यार, राधिका गोरी से विरज की चोरी से। मैया कराए दे। आप जाओ जिद करो, आप जाओ। आप बैठो, जैसा करो वैसा करो। भैया ने पूछी
आपके जैसी बताइए बेटा, पापा ने पूछा। तो जब पूछी भैया ने पूछी कैसी है, तो कन्हैया तो कन्हैया बता रहे इसे प्यार कमर पर वो ठुमक के आगे बढ़े, वो ठुमक के हमें थोड़ा सा बढ़ा कम से कम, वो ठुमक के मैया जब आंगन में डोलेगी, वो ठुमक के मैया जब आंगन में डोलेगी, धीरे आगे मैया वो घूंघट ना खोलेगी, धीरे आगे मैया वह घूंघट ना खोलेगी, रह जाओ सुनो हरी में, रह जाओ सुनो हरी में, बिना ब्याह के देख मन में विचार के, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, कुर्सी लेके मैया कर दे मेरो प्यार। भैया ने कही अगर मैंने तेरा ब्याह करा दियो, अगर मैंने ब्याह करा दियो तो साथ में पड़ेगा बाले, अगर मैंने ब्याह करा दियो तो तू क्या करेगा भैया, पूछ क्या करेगा, तो कन्हैया कहने लगे चांदी की चौकी पर ओ मैया तुझे बिठा, चांदी की चौकी पर ओ मैया तुझे बिठा, श्री ब्रजमान दुलारी से पाँव तेरे दबवाओ, श्री ब्रजमान दुलारी से पाँव तेरे दबवाओ, बनवाओ भोजन हरि में, बनवाओ भोजन हरि, छप्पन प्रकार के देख मन में विचार के, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कर दे मेरो प्यार। अब आप इधर आओ। मैया किसी बात पर गुस्सा हो गई और गुस्सा होकर कहती हैं तेरे प्यार नहीं कराऊं, बोल प्यार नहीं कराऊं, तो कन्हैया कहने लगे भैया करा देना, बोल करा देना, अबे प्रेम से तो बोल कम से कम, भैया करा दे कम से कम। और जब कहा भैया बोली, भैया गुस्सा हो गए, गुस्सा होना हो जाए ऐसे गुस्सा हो, अच्छा जी ओ, तो जब कहा तो कन्हैया बड़े भाव से कह रहे जो तू नहीं प्यार करावे तेरी गैया नानी चलाओ, जो तू नहीं प्यार करावे तेरी गैया नानी चलाओ, दिल्ली पर नहीं आओ, आज के बाद मैया तेरी इस दिल्ली पर ना आओ, कहती जो ऊपर आ भैया, कहती जो बाबा से, कहती जो बाबा से ये वचन प्यार के, देख मन में विचार के, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, कहिया गराए मेरो प्यार, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से।
तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकट बिना निरया श्री गोवर धन महाराज महाराज श्री कानन कुंडल को हरे श्री कानन कुंडल को हरे श्री कानन कुंडल को हरे जोड़ी पे हीरा लाल हलाल तेरे माथे मुकट बिना निरया श्री गोवर धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकट बिना निरया श्री गले में कंठा सोहरया 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 तेरी जागी बनी है विचार तेरे माथे मुकट बिना निरया तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा और चक्रेश्वर विश्राम तेरे माथे मुकट विराज विश्राम महाराज महाराज तेरे माथे मुकट विराज रया हो होली है अभी रुको और झूम रही दुनिया सारी और झूम रही दुनिया सारी आज रंग बरस रहो होरी खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस
रयो होली खेले रहे बाग बिहारी आज रंग बरस रहो होरी है होरी है होरी है होरी है होली है होली है होली है होली है होरी है होरी है होरी है होरी है होली है होली है होली है होली है होरी खेल रहे होरी खेल रहे होरी खेल रहे बाके बिहारी आज रंग बरस रयो भैया खेले रहे बाग बिहारी आज रंग प्रसाद बरस पाओ। रहो